नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर नॉलेज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके जेईटी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इससे पहले हम 10 सेट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख सकते हैं, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, द टॉप कंप्यूटर साइंस अवार्ड इज द डैश जर्नी रिगार्डेड एज द नोबेल प्राइज इक्विवेलेंट फॉर कंप्यूटर साइंस। देखिए, कंप्यूटर साइंस का कौन सा अवार्ड जो है नोबेल प्राइज के इक्वल माना जाता है और दिया जाता है कंप्यूटर साइंस की फील्ड में। यह है आपका एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी टरिंग अवार्ड, ऑप्शन सी सही होगा। और जो आपका 2019 का एसीएम टरिंग अवार्ड दिया गया है, ये दिया गया है आपका एडविन कैटमुल और पैट हेनरिहान को। इसके बाद अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, जो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सपी है, एग्जाम्पल नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, बट काइंड ऑफ एरर्स कैन बी पॉइंटेड आउट बाय द कंपाइलर। देखिए, किस प्रकार के एरर पॉइंट आउट किए जाते हैं कंपाइलर द्वारा, ये किए जाते हैं सिंटैक्स एरर, ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग कंसीडर एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, जो आपके जॉन मैककार्थी हैं, इनको फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है, ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड्स अपॉन। देखिए, जो आपकी स्टोरेज कैपेसिटी है मैग्नेटिक डिस्क की, ये डिपेंड करती है आपकी डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस, ट्रैक्स पर इंच ऑफ सरफेस, बिट्स पर इंच ऑफ ट्रैक्स, ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, दी फर्स्ट कंप्यूटर वॉज प्रोग्राम्ड यूजिंग। देखिए, जो आपका फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिस्टम था, इसमें मशीन लैंग्वेज का यूज किया गया था, ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, वेयर इज रैम लोकेटेड। देखिए, आपकी रैम लोकेटेड रहती है मदरबोर्ड पे, ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, द बॉक्स दैट कंटेन्स द सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर इज द। देखिए, जो बॉक्स कंटेन करता है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, इसे कहा जाता है सिस्टम यूनिट, ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद आपका 8th क्वेश्चन है, सेवरल कंप्यूटर्स लिंक्ड टू अ सर्वर टू शेयर प्रोग्राम्स एंड स्टोरेज स्पेस। देखिए, जो आपके सेवरल कंप्यूटर एक साथ लिंक किए जाते हैं एक सर्वर के साथ और शेयर करते हैं प्रोग्राम और स्टोरेज स्पेस, इसे कहा जाता है नेटवर्क, ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, स्टोरेज विच स्टोर और रिटेन डेटा आफ्टर पावर ऑफ इज कॉल्ड। देखिए, इसे कहा जाता है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद आपका 10th क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ कैश मेमोरी इज बेस्ड ऑन। देखिए, जो आपका आइडिया था कैश मेमोरी का, ये बेस्ड था ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। देखिए, आप लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के बारे में जरूर पढ़ें। इसके बाद अगला प्रश्न है, एनी ऑनलाइन डेमो इज। देखिए, ऑनलाइन डेमो है आपका अ नॉन इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है, व्हेन कटिंग एंड पेस्टिंग द आइटम कट इज टेम्परली स्टोर्ड इन। देखिए, जब कट और पेस्ट करते हैं तो जो आपके कट आइटम है वो टेम्परली स्टोर रहती है क्लिपबोर्ड में, ऑप्शन डी सही होगा। इसके बाद आपका 13 क्वेश्चन है, द बैकग्राउंड ऑफ एनी वर्ड डॉक्यूमेंट। देखिए, जो आपका बैकग्राउंड है एनी वर्ड डॉक्यूमेंट का, वो आप चूज कर सकते हैं, कैन हैव एनी कलर यू चूज, ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद आपका 14 क्वेश्चन है, टू श्रिंक अ विंडो टू एन आइकन। देखिए, आपने जब विंडो श्रिंक करनी हो तो किस आइकन पे क्लिक करेंगे आप, मिनिमाइज अ विंडो, ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है, यूजिंग द फंक्शन की F11 शॉर्टकट की टू क्रिएट अ चार्ट शीट क्रिएट्स। देखिए, आप यूज करते होंगे फंक्शन की F11 का क्रिएट करने के लिए चार्ट, तो वो किस प्रकार का चार्ट क्रिएट होता है, ये होता है आपका डिफॉल्ट चार्ट, ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, अ फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन इज कॉल्ड। मान लीजिए एक फंक्शन है, इसके अंदर एक और फंक्शन है, इसे नेस्टेड फंक्शन कहा जाता है, ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद आपका 17 क्वेश्चन है, द स्क्रिप्ट विच इज डिजाइन टू रिसीव वैल्यू फ्रॉम द वेब यूजर इज। देखिए, किस स्क्रिप्ट को डिजाइन किया गया है रिसीव करने के लिए वैल्यू फ्रॉम द वेब यूजर, ये किया गया है आपका जावा स्क्रिप्ट को, ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद 18 क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटी अमंग डिफरेंट होस्ट। देखिए, कौन सा प्रोटोकॉल प्रोवाइड करवाता है ईमेल फैसिलिटी अमंग डिफरेंट होस्ट में, ये करवाता है आपका SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद आपका 19 क्वेश्चन है, कमेंट्स पुट इन सेल्स आर कॉल्ड। देखिए, जब कमेंट पुट किए जाते हैं सेल में, इसे कहा जाता है सेल टिप, ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद आपका 20 क्वेश्चन है, इन MS एक्सेल डिफॉल्ट हेडर फॉर ए वर्कशीट इज। देखिए, MS एक्सेल में डिफॉल्ट हेडर क्या है वर्कशीट का, इसका ऑप्शन यहाँ पे है नन ऑफ दिस, ऑप्शन डी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे, जिसका आंसर सही होगा उसको मैं पिन कर दूंगा। इसके बाद 21st क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड ए कीबोर्ड इन्वॉल्व्स डैश ट्रांसमिशन। देखिए, जो आपका कम्युनिकेशन है कंप्यूटर और कीबोर्ड में, ये आपका सिंपलेक्स ट्रांसमिशन है। देखिए, सिंपलेक्स ट्रांसमिशन क्या है, जिसमें डेटा फ्लो करता है आपका सिंगल डायरेक्शन में, यानी जो आपका डेटा फ्लो करेगा वो कीबोर्ड से कंप्यूटर की तरफ करेगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, इन नेटवर्किंग RFC स्टैंड्स फॉर। देखिए, RFC की फुल फॉर्म है आपकी रिक्वेस्ट फॉर कमेंट, ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद आपका 23rd क्वेश्चन है,
कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड ऑन द इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन। देखिए किस कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन के लिए, ये किया जाता है आपका जावा का, ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है इन्फॉर्मेशन ऑन ए कंप्यूटर इज स्टोर्ड एज। देखिए जो आपकी इन्फॉर्मेशन है कंप्यूटर में वो स्टोर रहती है डिजिटल डेटा के रूप में, ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद आपका 25वां क्वेश्चन है अ डैश इज फिजिकल पाथ ओवर विच अ मैसेज ट्रेवल्स। देखिए जो आपका मीडियम है फिजिकल पाथ है इसके ऊपर आपके मैसेज ट्रैवल करते हैं, ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद आपका 26 क्वेश्चन है दी कॉपी कमांड सेव्स टू। देखिए जो आपकी कॉपी कमांड है ये सेव रहती है आपकी क्लिपबोर्ड में, ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद 27वां क्वेश्चन है विच HTML टैग प्रोड्यूसेस द बिगेस्ट हेडिंग। देखिए हेडिंग प्रोड्यूस करने के लिए 6 लेवल दिए गए हैं जो आपके H1 से स्टार्ट होते हैं और H6 तक जाते हैं, और जो आपका बिगेस्ट हेडिंग प्रोड्यूस करता है HTML टैग वो करता है आपका H1, ऑप्शन डी सही होगा। इसके बाद आपका 28वां क्वेश्चन है अ डैश इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट फॉर्म अ रेक्टेंगल ऑन द स्क्रीन। देखिए जो आपकी रेंज है ग्रुप्स ऑफ सेल्स की ये फॉर्म करती है रेक्टेंगल ऑन द स्क्रीन, तो ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद 29वां क्वेश्चन है द प्राइमरी की मस्ट बी ए एन डैश फील्ड। देखिए जो आपकी प्राइमरी की है इसकी यूनिक फील्ड है, ऑप्शन डी सही होगा। देखिए जो आपकी प्राइमरी की है ये एग्जिस्ट करती है टेबल कॉलम में, एंड जो आपका टेबल है इट कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की, तो ऑप्शन डी सही होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू। देखिए जब आप ईमेल सेंड करते हैं ये सिमिलर है आपके राइटिंग ए लेटर जैसा, ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद 31वां क्वेश्चन है HTML टैग्स आर सराउंडेड बाय विच टाइप ऑफ ब्रैकेट्स। देखिए जो आपके HTML टैग्स हैं ये एंगल टाइप ऑफ ब्रैकेट से सराउंडेड होते हैं, ये होती है आपकी एंगल टाइप ऑफ ब्रैकेट। इसके बाद आपका 32वां क्वेश्चन है बट इज पार्ट ऑफ डेटाबेस दैट होल्ड्स ओनली वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए जो आपका फील्ड है डेटाबेस की ये आपकी होल्ड करते हैं ओनली वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद 33rd क्वेश्चन है बट इज द नेम ऑफ द वायरस दैट फूल अ यूजर इनटू डाउनलोडिंग एंड और एग्जीक्यूटिंग देम बाय प्रिटेंडिंग टू बी अ यूजफुल एप्लीकेशन। देखिए उस वायरस का नाम बताइए जो यूजर को फूल बनाता है डाउनलोडिंग के दौरान और दर्शाता है कि यह एक यूजफुल एप्लीकेशन है, इसका ऑप्शन सी सही होगा, ट्रोजन हॉर्सेस। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है हब इज अ डैश डिवाइस एंड स्विच इज अ डैश डिवाइस। देखिए जो आपके हब है ये आपके ब्रॉडकास्ट डिवाइस है और जो आपकी स्विच है ये यूनिकास्ट डिवाइस है, तो ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद 35वां क्वेश्चन है कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट आर कोड डैश कीज। देखिए जो आपके कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट कीज हैं आपकी मॉडिफायर की हैं, ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद आपका 36वां क्वेश्चन है हाउ कैन यू कैच अ कंप्यूटर वायरस। देखिए यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन सी सही होगा, ओपनिंग ईमेल अटैचमेंट। इसके बाद आपका 37वां क्वेश्चन है द वायरस दैट स्प्रेड इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज। देखिए जो आपका वायरस स्प्रेड हो जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इसे कहा जाता है मैक्रो वायरस, ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 38वां क्वेश्चन है इन विच ईयर वॉज एट द रेट चूजन फॉर इट्स यूज इन ईमेल एड्रेसेस। देखिए किस वर्ष एट द रेट को चूज किया गया ईमेल एड्रेस में यूज करने के लिए, ये चुना गया था इसको 1972 में, ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है http www.objectivebooks.com इज एन एग्जाम्पल ऑफ वट। देखिए आपका एग्जाम्पल है URL का, ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है और JPG इज। देखिए जो आपके JPG फॉर्मेट है ये आपका इमेज फाइल का फॉर्मेट है, ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद आपका 41वां क्वेश्चन है वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग आर एग्जाम्पल ऑफ। देखिए जो आपका वर्ड प्रोसेसिंग है स्प्रेडशीट है और फोटो एडिटिंग है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं, ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद 42वां क्वेश्चन है TIF एक्सपेंशन नेम स्टैंड्स फॉर। ठीक है TIF की फुल फॉर्म है आपकी टैग्ड इमेज फॉर्मेट, ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद आपका 43rd क्वेश्चन है अ कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट्स ऑन द इंटरनेट फॉर्म्स द। देखिए जो आपके कलेक्शन है हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट ये फॉर्म करते हैं आपके वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है विच सॉफ्टवेयर प्रिवेंट्स द एक्सटर्नल एक्सेस टू अ सिस्टम। देखिए जो आपका फायरवॉल सॉफ्टवेयर है ये प्रिवेंट करता है एक्सटर्नल एक्सेस टू अ सिस्टम, तो ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्क टोपोलॉजी। देखिए जो आपके स्टार है रिंग है बस है ये सभी आपकी नेटवर्क टोपोलॉजी हैं, और जो आपके पीयर टू पीयर है ये नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद 46 क्वेश्चन है व्हाट IP एड्रेस क्लास लोकेट्स 8 बिट फॉर द होस्ट आइडेंटिफिकेशन पार्ट। देखिए जो आपकी क्लास सी है ये 8 बिट्स रिजर्व रखती है फॉर होस्ट ID और 24 बिट्स रिजर्व रखती है नेटवर्क ID के लिए, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है द फर्स्ट वेब सर्वर वॉज बिल्ड इन। देखिए जो आपका फर्स्ट वेब सर्वर बिल्ड हुआ था ये हुआ था 1990 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है बट डू वी कॉल द फाइल सेंट इन एन ईमेल। देखिए हम क्या कहते हैं जब फाइल सेंड करते हैं ईमेल में, इसे कहा जाता है अटैचमेंट्स, ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज अ वोलेटाइल स्टोरेज। देखिए जो आपकी रैम है इसे वोलेटाइल स्टोरेज कहा जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन ए सही होगा इसका।
तो यह है अंत इस वीडियो का। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगली वीडियो में हम एक और सेट डिस्कस करेंगे। तो स्टे कनेक्टेड विद योर गोल स्टडी चैनल। डू वर्क हार्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।